नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, ऊंट किस करवट बैठेगा कहना आसान नहीं। क्या प्रदेश भाजपा पर फिर चलेगी जालौन जिले की हुकूमत? दलित, ओबीसी और सवर्ण किसके खाते में जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी? जनपद जालौन के दो कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में, दलित कोटे से भानु और पिछड़ा वर्ग में स्वतंत्र देव का नाम शामिल। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश भाजपा के जिला अध्यक्षों के चयन के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस सुगबुगाहट में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें जालौन जिले के दो कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें दलित वर्ग से पूर्व केंद्रीय मंत्री और जालौन गरोठा भोगनीपुर सीट से 5 बार संसद पहुंचने वाले भानु प्रताप सिंह वर्मा तथा पिछड़ा वर्ग से प्रदेश के जल शक्ति मंत्री तथा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके स्वतंत्र देव सिंह का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा में है। इनमें से कोई भी यदि प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो प्रदेश अध्यक्ष का यह ताज खुद ब खुद जालौन जिले के हिस्से में आ जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले लोकसभा के चुनाव में संविधान और आरक्षण को खत्म करने को लेकर जो वातावरण बना, उसी के परिणाम स्वरूप वह दलित और ओबीसी मतदाता जिनका झुकाव भाजपा की ओर हो गया था, वह भाजपा से छिटककर विपक्षी दल की ओर एकजुट हो गया, जो भाजपा के पूर्ण बहुमत से दूर हो जाने का सबसे बड़ा कारण बना, जो भाजपा को आज भी साल रहा है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटा था कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की जुबान फिसल गई या अंदर की बात यकायक बाहर आ गई और उनके मुंह से निकल गया कि जितना अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लिया होता तो जीवन सुधर जाता। उनकी जुबान की यह फिसलन अंबेडकरवादी दलित और ओबीसी के मनों में विचलन पैदा कर विपक्षियों को एक बड़ा मुद्दा दे गई। अंबेडकरवादी दलित और ओबीसी वर्ग ने उनके इस बयान पर गहरी नाराजगी जताई और मुखर विरोध भी किया। लिहाजा गृह मंत्री जी का यह बयान कई दिनों तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में रहा तथा अंबेडकरवादी दलित और ओबीसी वर्ग ने इसका जवाब यह कहकर दिया कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान ही हैं। दलितों और पिछड़ों में पनपे इस विरोध को देखते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में पिछले दिनों केन बेतवा लिंक योजना का उद्घाटन करने के दौरान इस परियोजना की परिकल्पना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, कहकर अंबेडकरवादी दलितों और अंबेडकरवादी पिछड़ी जाति के लोगों को खुश करने तथा इस मामले में बैकफुट पर आई भाजपा का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। उनकी इस बात से नाराज अंबेडकरवादी दलितों और ओबीसी को मरहम जरूर लगा, लेकिन भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष पदाधिकारियों में यह चिंता बैठ गई कि अंबेडकरवादी दलितों और पिछड़ों को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कैसे भाजपा के परचम के नीचे लाया जाए। इस संबंध में भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेताओं की राय शुमारी के बाद उनके विचारों का जब सार निकाला गया तो सामने आया कि भाजपा का राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष दलित जाति से बना दिया जाए तो वर्ष 2019 के लोकसभा तथा वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसी जीत वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा और 2029 में लोकसभा के चुनाव में मिल सकती है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से दलित, पिछड़े और सवर्ण नेताओं की सूची मांगी है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद यह है कि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा करने जा रहा है, उसी तरह से प्रांतीय स्क्रीनिंग कमेटी की सर्वसहमत से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल तथा संघ के भाजपा के महामंत्री संगठन बीएल संतोष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विचार के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभावित नेताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद यह स्क्रीनिंग कमेटी भाजपा के संभावित प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन करेगी और किसी निर्णय पर पहुंचेगी। इसके लिए जो सूची बनाई गई है उसमें यदि भाजपा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाता है तो उसमें भाजपा के 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा भाजपा अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व राज्यपाल एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती बेबी रानी मौर्य, मंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, सांसद विनोद सोनकर तथा विद्यासागर पूर्व एमएलसी प्रमुख हैं। श्रीमती बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण दोनों ही दलित बिरादरी की जाटव जाति से संबंध रखते हैं, जिस बिरादरी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती हैं, जबकि पूर्व मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा दलितों की कोरी बिरादरी से हैं। वहीं यदि केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग
के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है तो उसमें भाजपा के वर्तमान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछड़ों में उनका और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का नाम सबसे ऊपर है। जबकि अन्य नामों में वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, जो लोधी राजपूत जाति के हैं, तथा अमरपाल मौर्य, जो राज्यसभा सांसद हैं तथा मौर्य जाति के बड़े नेता हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी आदि के नाम प्रमुख हैं। यदि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सवर्णों में से किसी नेता को अध्यक्ष बनाने की सोची, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो उनमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री और बुंदेलखंड प्रभारी अनूप गुप्ता तथा सांसद हरीश द्विवेदी के नाम प्रमुख हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से भाजपा के खिलाफ अंबेडकर और संविधान को लेकर विपक्ष हमलावर है, उसके चलते इसकी संभावना ज्यादा है कि दलित या ओबीसी में से किसी कद्दावर नेता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। बकाया मोदी और शाह की जोड़ी के रहते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन में ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना आसान नहीं है। कृष्णा न्यूज की विशेष रिपोर्ट।